बहुत से लोग हैं जिनके अपने अपने एजेंडा हैं। कई लोगों को मैंने एक्सपोज भी किया है। कहीं ना कहीं कोई हथियार लॉबी इसमें होगी, कहीं ना कहीं और है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ हूं मैं रोबिका लियाकत। दाल ठोके में अगले आधे घंटे तक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जनरल वीके सिंह का आपके सामने होगा। यमन से ऑपरेशन राहत को कामयाबी से अंजाम देकर भारत लौटे विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह ने जी न्यूज से बातचीत की है और इस बातचीत में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रोहित सरदाना के साथ इस बातचीत में जनरल वीके सिंह ने आरोप लगाया है कि उनकी छवि खराब करने के पीछे, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हथियारों के सौदागर है। जनरल सिंह का कहना है, वो कहना चाह रहे हैं कि उन पर जो आरोप लग रहे हैं उसके पीछे हथियारों के सौदागर हैं, यानी हथियारों के कारोबारी हो सकते हैं। वो लॉबी पूरी स्ट्रांग तरीके से कहीं ना कहीं जनरल वीके सिंह को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। ये बकौल जनरल वीके सिंह। जनरल वीके सिंह जी न्यूज से बात करते हुए ये भी कहा उन्होंने कि बीते कुछ दिनों में मीडिया में जो भी विवाद, जो भी कंट्रोवर्सी उछाली गई है, वो उन पर दबाव बनाने की कोशिश है। जनरल वीके सिंह के मुताबिक उनकी वजह से कुछ हथियार डीलर्स को नुकसान हुआ है और इसीलिए वो उन्हें बदनाम करने के लिए ऐसे विवाद पैदा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि एजेंडा चलाने वालों के नाम वो एक दिन दुनिया के सामने जरूर लेकर आएंगे और जल्द लेकर आएंगे। बहुत से लोग हैं जिनके अपने अपने एजेंडा हैं। कई लोगों को मैंने एक्सपोज भी किया है। कहीं ना कहीं कोई हथियार लॉबी इसमें होगी, कहीं ना कहीं और है। मैं मानकर चलता हूं कि कहीं ना कहीं पर ये लॉबियां जो हैं वो इनको उकसाती हैं, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि आप खराब चीज बेचना चाहते थे। बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इस समय बोला नहीं जा सकता। हैशटैग जनरल ऑन जी, ये हमारा हैशटैग है जिसका इस्तेमाल करके ट्विटर पर आप हमारी अपनी बात, अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। जनरल वीके सिंह ने यमन से लौटकर सबसे पहले जी न्यूज से ही बात की। जी न्यूज संवाददाता रोहित सरदाना ने वीके सिंह से हर मसले पर सवाल किए, चाहे प्रेस्टिट्यूट शब्द हो या फिर उनके ट्वीट्स हो या फिर यमन में फंसे भारतीयों को निकालने में आई मुश्किल हो। आपको दिखाते हैं रोहित सरदाना से जनरल वीके सिंह की ये पूरी की पूरी बातचीत। नमस्कार, जी न्यूज पर आप इस वक्त हैं जनरल वीके सिंह के साथ। जी हां, जो यमन से ऑपरेशन राहत को कामयाबी पूर्वक पूरा करने के बाद वापस भारत लौट आए हैं। स्वागत है जनरल वीके सिंह, सबसे पहले आपका, और बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जैसा कि हमें पता चला है कि जी न्यूज ने इस पूरे जो अभियान को सही रूप के अंदर दिखाने का काम किया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपको लगता है दो चीजें मॉनिटर करनी पड़ रही थी, यहाँ वहां से भारत की मीडिया भी और वो तमाम लोग भी जिनको बचाकर लाना था? नहीं, मैं तो खैर मॉनिटर नहीं कर रहा था, लेकिन खबर आती रहती थी कि देश के अंदर क्या हो रहा है। आप इतने दिन वहां पर रहे, सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि सबसे यादगार कोई ऐसा वाकया जिसमें आपको जिंदगी भर नहीं भूलेगा कि इस ऑपरेशन की ये चीज जो है कभी भूल नहीं पाऊंगा। देखिए, इस ऑपरेशन के अंदर एक चीज जरूर थी, खासकर ये जो आखिरी दिन का था और एक पहले दिन का था, जबकि इतने लोगों की भीड़ थी, इतनी आशाएं थी कि कैसे उनको निकाला जाए। उनको दिक्कत हो रही थी इमिग्रेशन को क्लियर कराने के अंदर, तो और खासकर छोटे छोटे जो बच्चे थे, तो वो एक जो उनके जो चेहरे थे आशा वाले, वो नहीं भूलेंगे कभी। आपको लगता है कि हिंदुस्तान ने छाप छोड़ी है इस ऑपरेशन से पूरी दुनिया के दिल पर? अब मेरे ख्याल से हिंदुस्तान ने छाप छोड़ी है। हिंदुस्तान ने अपनी सक्षमता दिखाई है इस ऑपरेशन के जरिए। अमेरिका, जर्मनी, ऐसे बड़े बड़े देश जिनकी जीडीपी हमसे कहीं ज्यादा है, जिनकी फौजी ताकत हमसे कहीं ज्यादा है, वो हमसे मदद मांगने आ रहे थे। और ऐसे मौके पर आपको लगता है कि हिंदुस्तान का सिर भी गर्व से ऊंचा हुआ है? देखिए, मैं तो सोचता हूं कि जिस तरीके से ये अभियान चला, जिस तरीके से नौसेना, वायुसेना, विदेश मंत्रालय, इन सबके बीच में जो समन्वय रहा, वाकई में काबिले तारीफ है।
और मेरा ही नहीं, मेरे ख्याल से हर भारतवासी का सिर ऊंचा होना चाहिए। इसका श्रेय आपको दें क्योंकि आप पहली बार ऐसा मौका है कि एक मंत्री जो कि आर्मी का चीफ रह चुका है वो ग्राउंड पर मौजूद था और फ्रंट से लीड करना जिसको कहते हैं वो कर रहा था, पूरी स्ट्रेटजी वहां प्लान कर रहा था। देखिए, फौजी होने का कुछ तो फायदा होता है और एक सबसे बड़ी जो चीज होती है फौजी की, वो हर चीज को प्रत्यक्ष रूप में देखना चाहता है। तो मैं सना गया, वहां पे रुका ताकि सही अंदाजा हो। और उसके बाद कल मेरी 5वीं ट्रिप थी सना के लिए लोगों को लाने में। तो एक तो उससे लोगों के अंदर भरोसा पैदा हुआ, दूसरा आप क्योंकि जमीन पर हैं तो आप हर चीज को, कोई भी दिक्कत अगर आती है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एक फौजी होने का इस चीज में मेरे ख्याल से फायदा जरूर मिला। इस ऑपरेशन से भारत के लिए क्या सीख है? देखिए, हर चीज के अंदर कोई ना कोई चीज उभर कर आती है। कोई भी ऑपरेशन और कोई भी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती है। इसके अंदर हमने कुछ लेसन सीखे, इससे पहले के उसमें कुछ लेसन सीखे, और अब हम बैठकर विदेश मंत्रालय में बाकी सब एजेंसियों के साथ मिलकर तैयार करने की कोशिश करेंगे एक ऐसा खाका कि अगर आगे हमको कुछ करना पड़े तो उसमें इतनी हमको जो कठिनाइयां आती हैं उनको ठीक करने का मौका मिल जाए। क्या क्या कठिनाइयां आई हैं? देखिए, जैसे ये ऑपरेशन था, इसमें हमें 3-4 जगह से समन्वय करना पड़ता था। जिबूती, यमन, सऊदी अरेबिया, हमारे अपने रिसोर्सेज ना, इन सब चीजों के अंदर अगर समन्वय नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाती है। हर रोज कुछ ना कुछ नई चीज निकल कर आती थी। कभी पता चला कि रिफ्यूलिंग नहीं हो रही है क्योंकि वहां पर ठीक टाइम पर पैसे नहीं पहुंचे हैं जो उनके चार्जेस देने, या लैंडिंग के लिए जगह ही नहीं है, आपने पहले अप्लाई किया था आज अप्लाई नहीं किया। कई चीजें ऐसी थी जिसमें दिक्कत थी। कल हमको परमिशन नहीं मिली लैंड करने की क्योंकि एयर ऑपरेशंस चल रहे थे, स्ट्राइक्स चल रही थी कोलिशन फोर्सेस की। तो एटीसी ने कहा कि आप वापस जाइए जिबूती। फ्यूल उतना नहीं था कि वापस जाकर फिर या होल्डिंग एरिया में जाकर कुछ कर सके। काफी कोशिश करने के बाद हमको समय मिला तो हम 600 लोगों को निकाल पाए। 600 लोग तैयार बैठे। तो अब आप ये देखिए कि वो 600 लोगों के मन की आशा है कि हमको निकल जाए, हम लोग चाहते हैं कि हो जाए। एयर स्ट्राइक चल रही है तो काफी चीजों के अंदर एक उस समय पे डिसीजन लेने की बात आती है। अब क्योंकि हवाई जहाज में थे, डिसीजन ले सकते थे, तो उसका फायदा हुआ। हालांकि आप फौजी हैं, फौजी के लिए डर जैसी कोई चीज नहीं होती, फिर भी कहीं आपको डर लगा इस पूरे ऑपरेशन के दौरान? क्योंकि 5000 से ज्यादा लोग ऐसे थे जिनकी जान की उम्मीद वो सिर्फ आपसे लगाए हुए थे या भारतीय फौजों से लगाए हुए थे। देखिए, मुझे अपने लिए डर नहीं था। मैं तो कई बार ऐसे वाक्यों से गुजर चुका हूं जहां अब जान का खतरा था, लेकिन मुझे डर था कि हमारे किसी भारतीय को कुछ ना हो। वो सबसे बड़ा डर था। भारतीय नहीं, दुनिया के और देशों के लोगों को भी आपने निकाला? 1000 के करीब हमने विदेशी नागरिकों को निकाला। बड़े कृतज्ञ थे भारत के प्रति, और कई लोग तो इतने कृतज्ञ थे, कहते हैं कि अगर आप लोग नहीं होते तो शायद हम बचते ही नहीं। लेकिन इस स्थिति में जब आपके सामने 5000 लोग हैं जिनको आप जत्थे के जत्थे निकाल कर ला रहे हैं, आप जानते हैं सब तरफ से गोलियां चल रही हैं, और उस तरफ से आपके देश से आपके अपने ऊपर फायरिंग शुरू हो जाए, तो कैसी फीलिंग होती है? देखिए, ऐसा है कि वो कहते हैं कि नासमझ को क्या बोला जा सकता है। हमारे यहाँ बहुत नासमझ हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो किसी एजेंडा के तहत काम करते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं वो सिर्फ इसलिए कुछ कहना चाहते हैं कि शायद वो अपनी एक इंपॉर्टेंस दिखाना चाहते हैं। मैं ये सोचता हूं कि जो देशवासी किसी भी तबके का क्यों ना हो, अगर देश के लिए सोचता है, अगर सोचता है कि देश के ऊपर उसको गर्व है, अगर सोचता है कि देश ने अगर कोई अभियान चलाया है तो उसका समर्थन करना चाहिए, तो कभी ऐसा नहीं करेगा जिससे ऐसे अभियान के ऊपर आंच आए। लेकिन आपको लगता है कि आपके लिए जरूरी था आप वहां से ट्विटर पर ऐसी कोई बात लिखें जिससे वो आगे और बढ़ के? देखिए, ट्विटर पर
2 बार विवाद खड़े किए गए। दोनों बार तब विवाद खड़े हुए जब किसी चीज को बेवजह तोड़ मरोड़ कर दिखाने की कोशिश की गई, एक लांछन लगाने की कोशिश की गई। आप अपना ध्यान ले जाइए पाकिस्तान डे के ऊपर पूरे दिन अभियान चला सुबह से। अरे भी कौन सी नई चीज थी? पाकिस्तान डे 23 मार्च को आता है, उस दिन शहीदी दिवस भी होता है, हर साल उसको लोग अटेंड करते हैं, हर साल कोई एमओएस उसमें जाता है। एक पद्धति है, एक प्रोटोकॉल है। आप सवेरे से एक अभियान चलाएं कि पता नहीं क्या हो रहा, और हर साल उसके अंदर अलगाववादी आते हैं। कोई नई चीज तो नहीं थी इस साल में। तो ये क्यों चलाया गया अभियान? और आपने एक ऐसा माहौल तैयार करने की कोशिश की, अरे वीके सिंह चले गए, सेना का मोराल डाउन हो जाएगा। ऐसे लोगों को आपने लाके बैठाया, शायद उनको कोच करके बैठाया हो, जो ये कहें कि नहीं नहीं आप यही बोलिए। हाँ, क्या हम लोगों के पास और कुछ नहीं है बोलने के लिए? तो ऐसे समय पर अपनी अभिव्यक्ति करना जरूरी हो जाता है। इसी तरीके से आप उसके ऊपर चलाते हैं 2 दिन तक धुआंधार, आप सबको नीचे करने की कोशिश करते हैं। यहां आपके देशवासी फंसे हुए हैं, उनको निकालने के लिए देश की सब एजेंसियां लगी हुई हैं। वायुसेना है, नौसेना है, एयर इंडिया बड़ा बढ़िया काम कर रही है, विदेश मंत्रालय के लोग दूर दूर से निकल के वहां पे आके सुबह से रात तक बल्कि 24 घंटे काम कर रहे हैं। उनको आप अहमियत नहीं देते, तो आप क्या कहना चाहेंगे उसके लिए? लेकिन आपने एक चीज खुद कही कि कुछ लोगों के पर्सनल एजेंडा हो सकते हैं आपके खिलाफ। जब आपने ये जान लिया कि पर्सनल एजेंडा हो सकते हैं किसी के आपके खिलाफ, तो आपने पूरी मीडिया को वेश्या की संज्ञा क्यों दे दी? मैंने वेश्या की संज्ञा नहीं दी। देखिए, आप ही के चैनल पर इस शब्द का सही अर्थ बताया गया। ये शब्द उन लोगों के लिए चुना गया है जो किसी वजह से, किसी कारण से, किसी प्रलोभन से खबरों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। इस शब्द का वेश्या से कोई ताल्लुक नहीं है। जो लोग इसको इसके साथ जोड़ना चाहते हैं वो फिर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। पिछली बार भी जब मैंने इस शब्द का इस्तेमाल किया था, उसके बाद गूगल से डेफिनेशन निकाल के दी थी। मेरे ख्याल से जो लोग इसके ऊपर ज्यादा उछल रहे हैं, बड़े पढ़े लिखे हैं, लेकिन वो दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं। मैं यही सोचता हूं कि एक जिम्मेदार मीडिया कभी ऐसा नहीं करेगा जिससे लोगों को भ्रमित किया जा सके। आपको ये बात पता है कि आपके इस एक सोशल मीडिया पर लिखे बयान के बाद विपक्ष ने आपको गिरिराज सिंह, साध्वी प्राची, साध्वी निरंजन उनकी श्रेणी में ला खड़ा किया? देखिए, मैं आपके माध्यम से सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, ये विपक्ष के लोग कौन है? एक बार मैंने पहले भी कहा था, छाछ तो बोले से बोले, छलनी क्या बोले जिसमें 1800 छेद। कौन लोग हैं? गिनिए तो सही आप। उनका पास्ट देखिए, उनका डीएनए देखिए, उनके कार्य देखिए, आपको पता चल जाएगा कि उनको क्या बोला गया है। तो हिज मास्टर्स वॉइस में अगर कोई बोलना चाहता है तो भाई बोलता रहे, मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन आपको लगता नहीं कि आप जो काम कर रहे थे वहां पर, उसकी जितनी वाहवाही हो सकती थी या हो रही थी, उसकी चमक थोड़ी फीकी पड़ गई इस विवाद की वजह से? मेरे ख्याल से नहीं। ऐसे विवादों से देशवासी भ्रमित नहीं होते। जो देश के लिए अच्छा सोचता है उसको पता है क्या काम हो रहा है। जो 5500 लोग निकल कर आए हैं उनसे पूछिए, उनके बच्चों से पूछिए, उनकी पत्नियों से पूछिए, उनके परिवारों से पूछिए। 2-4 लोगों के बोलने से या हल्ला करने से चीजें कम नहीं होती। आप सेना के चीफ रहते हैं तो अखबार छाप देता है कि आप कू करने वाले थे। आप विदेश राज्य मंत्री बनते हैं, एक ऑपरेशन को अंजाम देने जाते हैं तो कहा जाता है कि डिजास्टर हो गया, और आप कहते हैं कि इंडिविजुअल एजेंडा है किसी का। आपके दुश्मन ज्यादा है मीडिया में, आपको ऐसा लगता है? बहुत से लोग हैं जिनके अपने अपने एजेंडा हैं। कई लोगों को मैंने एक्सपोज भी किया है मीडिया के अंदर, जो हैं जिन्होंने वो कू की स्टोरी चलाई, उनके बारे में मैंने बताया कि किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम्स के अंदर उन्होंने बड़े पैसे बनाए, कहां उनकी प्रॉपर्टीज हैं, सब मैंने मीडिया के ऊपर डाला, सोशल मीडिया के ऊपर। बहुत से लोगों के एजेंडा हैं।
और ये एजेंडा क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखते हैं कि एक व्यक्ति अपना काम कर रहा है निष्पक्ष तौर पर, वो आपके दबाव के अंदर कोई गलत चीज नहीं करेगा, तो आप ऐसी चीजें निकालते हैं। कहीं ना कहीं कोई हथियार लॉबी इसमें होगी, कहीं ना कहीं, और है, मैं मानकर चलता हूं कि कहीं ना कहीं पर ये लॉबियां जो हैं वो इनको उकसाती हैं, क्योंकि उनको नुकसान हुआ है। नुकसान क्यों हुआ है? क्योंकि आप खराब चीज बेचना चाहते थे। बहुत सी सारी चीजें ऐसी हैं जिसके बारे में इस समय बोला नहीं जा सकता। इस समय सिर्फ मैं यही कहूंगा कि जो देश से प्रेम करते हैं, जिनको अपने देश पर नाज है, जो देश के लिए काम करना चाहते हैं, वो देश के अभियान की हमेशा प्रशंसा करेंगे। लेकिन कांग्रेस ने यही तो कहा कि आपको भेजा था काम करने, आप करने लगे ट्वीट वहां से। देखिए, ऐसा है, जिस पार्टी ने जनाधार छोड़ दिया उनके पास अब उछलने के अलावा और कुछ बचा नहीं है। आप वो पार्लियामेंट में भी देखते हैं और बाकी जगह भी देखते हैं। तो मैं ऐसे लोगों के ऊपर ना तो टिप्पणी करना चाहता हूं। मैंने आपको कह दिया, इनका डीएनए चेक कर लीजिए और आपको पता चल जाएगा कि इनकी क्या औकात क्या है। एक बड़ी चीज ये है कि विदेश दौरों को लेकर प्रधानमंत्री 10 महीने में दर्जन भर से ज्यादा विदेश दौरे कर चुके हैं। उसके बाद भी ये सवाल जस का तस है कि वो इतनी दुनिया भर में गए तो वहां से क्या मिला। दूसरी चीज ये, आप विदेश से लोगों को इवैक्यूएट करने के काम में लगे, तब एक विवाद हो गया। उसके पहले एक समुद्र में बोट को लेकर सेना की तरफ से कुछ बात कही गई, बड़े अफसरों की तरफ से कुछ बात कही गई, उस पर अखबार की रिपोर्ट आई, उससे विवाद हो गया। ऐसा क्या है या ऐसा क्यों है कि आपकी सरकार जो जो चीजें कर रही है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी वजह से विवाद के घेरे में आ जाती है? देखिए, ऐसा है कि अगर आप किसी कारण विवाद पैदा करना चाहते हैं या किसी चीज की चमक को थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप उस पर विवाद इकट्ठा करेंगे। प्रधानमंत्री जो दौरे कर रहे हैं, बहुत सोच समझ कर दौरे कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई एक एम है। हर देश के दौरे में कोई हाथ बटोर कर लेकर नहीं आता। हर देश के दौरे का एक उद्देश्य होता है। हर बायलैटरल मीटिंग का एक उद्देश्य होता है कि कैसे हम अपने रिश्तों को सुधारेंगे। इसी तरीके से जो भी कोई विजिट होती है उसके पीछे कोई ना कोई एक मुद्दा होता है। तो अगर आप इन चीजों को नहीं देखना चाहते, आप सिर्फ ऊपरी बात करना चाहते हैं या छिछोरी बात करना चाहते हैं, तो आप कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आपने 2-3 बार हिंट किया कि कुछ लोगों का निजी एजेंडा है, तो आप जानते भी होंगे किन लोगों का है। आप उनके नाम क्यों नहीं लेते, सार्वजनिक क्यों नहीं करते? एक दिन करूंगा, वो समय भी आएगा। मेरी आदत है साफ बोलने की, एक दिन वो भी करूंगा। लेकिन कब तक आप वेट करेंगे? उल्टे आपने वहां से ये कह दिया कि मीडिया पर रेगुलेशन होना चाहिए, इसकी जरूरत है, आपने कहा है सर? देखिए, मैंने ये नहीं कहा कि मीडिया पर रेगुलेशन होना चाहिए, और ये मेरी आज की चीज नहीं है। ये चीज मैंने 2 साल पहले भी कही थी, जब मीडिया ने फालतू में कई चीजों को उछाला था, नई नई स्टोरीज बनाई थी। मैंने ये कहा था कि देखिए, मीडिया को अपने ऊपर एक अपने आप ऐसा कुछ निर्धारण करना पड़ेगा कि हम ऐसा कोई चीज ना करें जिससे मीडिया की साख गिरे। सरकार के मंत्रियों पर भी तो कहीं ना कहीं कोई सेल्फ रेगुलेशन जैसी चीज होनी चाहिए ना। उनके बयान भी तो साख गिरा रहे हैं सरकार की। देखिए, हर एक के ऊपर एक सेल्फ रेगुलेशन होना चाहिए, और इसीलिए मैंने कहा, देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति किसी के ऊपर कीचड़ उछालता है तो उसको अपने ऊपर कीचड़ गिरने की उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए, ना कि वो किसी चैनल की पावर को इस्तेमाल करके या किसी रैंडम पॉलिटिकल पार्टीज का इस्तेमाल करके अपने आप को बचाने की कोशिश करें। एक इसीलिए जरूरी है कि हम एक ऐसा हमारा, और वो रहा है। देखिए, मेरा अपना मानना है 90% मीडिया बिल्कुल सही तरीके से चलता है। सिर्फ 10% ऐसा है जो शायद अपने आप अपनी साख बनाने के लिए कुछ ना कुछ गलत करते हैं। 90% ठीक चलता है, बहुत अच्छा चलता है, सही चीज बताता है देशवासियों को। लेकिन वो जो 10% जो है, जैसे एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर सकती है, वो हाल है। मंत्री कितने ऐसे हैं सरकार में? पूरी कई हो सकते हैं, कई हैं, तो उनको भी बताया जाता है कि भैया आप जो बोल रहे हैं
उसके ऊपर जरा ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं। आपने हैशटैग का जिक्र किया तो मुझे याद आ रहा है 4 हैशटैग थे जो बड़े पॉपुलर हो गए। वीके डिजास्टर, जिसके बाद आपको गुस्सा आ गया, फिर आपने लिख दिया प्रेस्टिट्यूट, जो अपने आप में एक हैशटैग पॉपुलर हो गया, फिर हमने लिखा हैट्स ऑफ जनरल, और एक हैशटैग हिंदी में भी चला, गाली देने वाला जनरल। आपने चारों में से किसी पर ट्वीट किया कि नहीं किया? नहीं, मैंने किसी पे ट्वीट नहीं किया। मैंने जरूर आपका जो प्रोग्राम है उसके अंश देखे जिसमें आपने हैशटैग की बात की, और उसके अंदर जो क्लाउड के ऊपर जो शब्द थे वो देखे, और उसमें बहुत साफ था कि देश क्या चाहता है। देश क्या चाहता है? देश चाहता है हर चीज अच्छी हो, देश चाहता है कि लोगों को देश पर गर्व हो, देश चाहता है कि हर नागरिक देश के लिए खड़ा हो सके। यमन से आप वापस लौटकर आए हैं, लोगों का ये कहना है कि वीके सिंह जो कि विदेश मंत्रालय में अब तक गुड फॉर नथिंग साबित हो रहे थे, उनको कम से कम एक मौका मिल गया, अब उनकी छवि चमक गई और पासिंग मार्क्स आ जाएंगे उनके। आपको लगता है ऐसा? देखिए, ऐसा है, लोग क्या कहते हैं, सबकी अपनी अपनी वो है। मैं क्या काम कर रहा हूं वो मेरे मंत्री को पता है, मैं क्या काम कर रहा हूं वो मेरे प्रधानमंत्री को पता है। मुझे फिक्र नहीं है कि कौन उसके बारे में और क्या सोचता है। प्रधानमंत्री से बात हुई आपकी इस ऑपरेशन के दौरान? नहीं, मैं देखिए, मैं कई बार लोगों को कहता हूं, अच्छा नेता वो है, अच्छा लीडर वो है जो काम दे, और काम देने के बाद रोजाना उसके अंदर दखल ना करे। अगर आपने किसी पर भरोसा किया है तो उस भरोसे को सफल होने दीजिए। और मेरे ख्याल से एक बार प्रधानमंत्री जी ने मुझे काम दिया है, वो सोचते हैं कि मैं सक्षम हूं काम करने के अंदर, तो मुझे दिखाना चाहिए कि मैं सक्षम हूं। तो शाबाशी एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप अपने बॉस से, प्रधानमंत्री से? देखिए, मैंने आपको कहा कर्मण्यवाधिकारस्ते, मुझे अपना काम करना था, मैंने काम कर दिया। काम अच्छा हुआ, खराब हुआ, कैसे हुआ, वो जजमेंट मैंने दूसरों के ऊपर छोड़ दी। अगला काम मिलेगा उसके ऊपर लग जाएंगे। चलिए, मेरा आखिरी सवाल है बस आपसे। आप इतने लंबे ऑपरेशन के बाद वापस लौट कर आए, जाहिर थके होंगे, लेकिन फिर भी आप देश के लोगों के नाम कोई संदेश देना चाहते हैं? आखिरी बात, इस पूरे ऑपरेशन को देखने के बाद, सारी स्थिति वहां की महसूस करने के बाद। देखिए, 2 चीज कहना चाहूंगा मैं। एक चीज जो मैं हमेशा कहता हूं, देश सर्वोपरि है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। कुछ ऐसा मत करिए जिससे देश के ऊपर कोई उंगली उठाए। दूसरी चीज, हमारे भारतीय नागरिक जो बाहर के देशों में रह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब भारत सरकार कहीं पर स्थिति खराब होती है, उसके लिए जब एक एडवाइजरी जारी करती है, उसको थोड़ा सोच समझ कर लीजिए, क्योंकि जब आखिर के अंदर आप निकलते हैं तो उससे बहुत दिक्कत होती है। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि जब एडवाइजरी जारी हो, अपने देश की तरफ से जरूर निकल आएं, ताकि आपको आसानी हो जाए। बाद में करने में देश के लोगों को दिक्कत होती है। ये पैसा देश का है, टैक्स पेयर का है, जनता का है। तो अगर इसका हम सदुपयोग कर सकें तो ज्यादा अच्छा होगा। अब ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो गया, आप दावे के साथ कह सकते हैं, भरोसे के साथ, कि हमारा कोई आदमी वहां पर नहीं फंसा? देखिए, एयर ऑपरेशंस खत्म हो गए, हमने बंद कर दिए। अभी हमारे युद्धपोत 3 वहां पर हैं, 2 सिविलियन शिप्स भी हैं। क्योंकि कई लोग आखिर में जगते हैं, कई लोग ऐसे भी होते हैं शायद जो सोचते हैं कि होना तो कुछ नहीं है, या जिनका मन नहीं है जाने का, फिर आखिर में सोचते हैं अरे यहां पे थोड़ी बहुत गोली चल रही है, चल पड़ते हैं। ऐसे कुछ लोग जरूर होंगे, लेकिन जो आना चाहते थे, और मैं इसीलिए हमेशा ये कहता हूं कि जो आना चाहते थे, उन 5,500 लोगों को हमने निकाल लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनरल वीके सिंह, हमसे बात करने के लिए। और जी न्यूज के तमाम दर्शक जो आपके हौसला अफजाई के लिए ट्विटर पर या और किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ रहे थे, आप तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, मैं उन सब की तरफ से आपको बधाई देना चाहता हूं, और उन सब की तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने इस ऑपरेशन को इतनी कामयाबी पूर्वक अंजाम दिया। बहुत बहुत धन्यवाद जी न्यूज से बात करने के लिए। और जी न्यूज का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने इस ऑपरेशन को सही रूप के अंदर दिखाने का प्रयत्न किया। धन्यवाद।